किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप लोगों को एक छोटे से वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आपको 63 और 90 हज़ार रुपये तक का अनुदान फार्म पॉन्ड योजना के अंदर मिल सकता है। सबसे पहले बताऊंगा कि फार्म पॉन्ड क्या होता है, फार्म पॉन्ड किसे कहते हैं। फार्म पॉन्ड एक ऐसी जगह जो आपके खेत में वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए, वर्षा के जल को संग्रहित करके और खेती के लिए जो वर्षा जल है उसको उपयोग में लाने के लिए जो संरचना बनाई जाती है उसको हम फार्म पॉन्ड कहते हैं। फार्म पॉन्ड की जो साइज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को इसमें मैं दिखा रहा हूँ, ये 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर इसकी गहराई होनी चाहिए, यानी कि 20 इंटू 20 इंटू 3 1200 घन मीटर का हो जाएगा। और 1200 घन मीटर पे आपको कृषि विभाग के द्वारा 50% अधिकतम 50% अनुदान या अधिकतम 63 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाता है। अब ये 63 हज़ार रुपये का जो अनुदान है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषि विभाग आपको देता है। इसमें आपको क्या करना होता है, कितनी इसके क्या नियम और शर्तें हैं, वो सभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसका क्या उपयोग है ये भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि बरसात का पानी कि हमारा जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है और वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से धीरे-धीरे हमारे सिंचित क्षेत्र है उसमें काफ़ी कमी होती जा रही है। अब उस सिंचित क्षेत्र की कमी को दूर करने के लिए जो फार्म पॉन्ड योजना है ये बहुत ही कारगर साबित हुई है। इसमें हम लोग बरसात के जल को संरक्षित करते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल एकदम बलुई चिकनी मिट्टी है। बलुई चिकनी मिट्टी में ब्लैक सॉइल है ये, तो ब्लैक सॉइल में आप लोग जब इसमें देखेंगे तो इसमें ये नीचे पानी की जो ऑब्जर्वेशन मतलब उसकी सोखने की क्षमता है वो बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर। एक तरह से ये सीमेंटेड हो जाता है, जिस तरह से कि आप इसमें एक बार पानी भर गया तो साल भर तक भरा रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। अब इसमें पानी आता कहाँ से है? जैसे कि ये पाइप आपको दिख रहा है, ये पूरा खेत है। इस खेत का पूरा पानी, बरसात का जो पानी है वो इस खेत का पानी इसमें इस स्ट्रक्चर में आ जाता है और ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से इसमें जब फार्म पॉन्ड है ये भर जाएगा। इसके भरने के बाद फव्वारा सेट पर आजकल क्योंकि पानी कम है, पानी की एफिशिएंसी ज़्यादा, अपन इसको ज़्यादा बेटर तरीके से यूज करें इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपन फव्वारा सिंचाई का उपयोग करते हैं, यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम को प्रयोग में लेते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम से हम ये लगभग 35% पानी की बचत कर सकते हैं, 35 से 40% पानी की बचत कर सकते हैं, यानी कि आप ये माने कि लगभग 2 गुना क्षेत्र को हम भरा सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे तो इस फार्म पॉन्ड से, जिस जगह से मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही खेत में फार्म पॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पूरे क्षेत्र में प्रत्येक खेत के अंदर फार्म पॉन्ड बना हुआ है। अब आपको मैं इधर का दिखाता हूँ, जैसे कि ये दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरे खेत का है, तो वहाँ भी फार्म पॉन्ड आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा। फार्म पॉन्ड यदि आप बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास 0.2 हेक्टेयर ज़मीन का होना ज़रूरी है। 0.2 हेक्टेयर भूमि यदि आपके पास है तो आप फार्म पॉन्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपकी ज़मीन की जमाबंदी आपको निकलवानी है। ये 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपको आपका वो नक्शा इसका बनवा रहा है, नक्शा आपके खुद के खेत का और आसपास के जिस खेत में आप फार्म पॉन्ड बना रहे हैं उस खेत का नक्शा और उसके आसपास का जो नक्शा जो खेत हैं, चाहे वो आपके हों चाहे किसी दूसरे के हों, उनका भी नक्शे में आप इंगित करवा लें कि इस खसरे के पास में कौन कौन से खेत और आते हैं। उससे क्या है, सुविधा रहती है आपको भी और डिपार्टमेंट के लोगों को भी। तो ये आप एक बार ये काम करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ज़मीन की जमाबंदी, नक्शा आपने लगा दिया, फिर आपको आधार कार्ड आपका भामाशाह कार्ड, आपका बैंक की डिटेल, और इसमें क्या 63 हज़ार रुपये से अनुदान ज़्यादा मतलब 63 हज़ार रुपये तक का आपको इसमें सब्सिडी मिलता है। तो उसके लिए पैन कार्ड भी आप लोग इसमें लगा दें, क्योंकि 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन पे प्रॉब्लम आती है, तो उसमें पैन कार्ड यदि आपके पास है तो पैन कार्ड आप इसमें अवश्य लगा दें। उसके बाद आप इन सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को लेकर के आप ई मित्र पे जाएँ। ई मित्र पे जाकर के ऑनलाइन आप अपने उसको फ़ाइल को ऑनलाइन करवाएँ। फ़ाइल ऑनलाइन होने के बाद में आपके पास वेरिफ़िकेशन के लिए कृषि विभाग के कर्मचारी आएँगे, सुपरवाइज़र, डबल एओ और या दूसरे जो भी और उच्च अधिकारी भी आ सकते हैं, तो वो वेरिफ़िकेशन के लिए आपके यहाँ पे आएँगे। वेरिफ़िकेशन होने के बाद में प्री वेरिफ़िकेशन की बात कर रहा हूँ। वेरिफ़िकेशन 2 प्रकार का होता है, पोस्ट वेरिफ़िकेशन, प्री वेरिफ़िकेशन। मैं आपको प्री वेरिफ़िकेशन की बात कर रहा हूँ। प्री वेरिफ़िकेशन हो जाएगा। प्री वेरिफ़िकेशन होने के बाद में
इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, जो सहायक निदेशक कृषि कार्यालय से, या आप दूसरी हॉर्टिकल्चर में भी मिलता है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो अभी आपसे कृषि विभाग की जो फार्म पॉन्ड योजना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उससे आप कृषि विभाग के सहायक निदेशक के महोदय के पास से ये आपको प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद आप अपने खेत में फार्म पॉन्ड निर्माण का कार्य प्रारंभ करवा सकते हैं। जैसे ही आपका फार्म पॉन्ड का जो स्टैंडर्ड साइज है वो आपका होना चाहिए 20 मीटर लंबाई, 20 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई। अब आप जो लंबाई चौड़ाई है इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, लंबाई चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो पूरा एवरेज है वो 1200 घन मीटर यदि है तो आपको इस पर 63,000 रुपये मिलेगा, और यदि उससे थोड़ा कम है तो उससे पैसा आपको कम मिलेगा, जो भी उसका रेशियो है उस रेशियो के हिसाब से ही मिलेगा। लेकिन यदि आपका 1200 से ज़्यादा का है तो वो आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, जैसे कि इसका साइज़ मुझे और ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये फार्म पॉन्ड योजना में आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, काम कंप्लीट होने के बाद में आप इसको पोस्ट वेरिफिकेशन होगा। पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक इसमें फव्वारा संयंत्र लगवाना जरूरी होगा, यानी कि फव्वारा आपको खरीदना पड़ेगा। फव्वारे के बाद में आपको सूक्ष्म सिंचाई का प्रमाण पत्र जारी होगा। जैसे आपने पहले से ले रखा है या दूसरे विभाग से आपने फव्वारा लिया है तो उसमें सूक्ष्म सिंचाई का आपको एक प्रमाण पत्र लगाना होगा। और यदि आप लघु सीमांत किसान हैं तो उसका भी आप एक बार इसमें प्रमाण पत्र लगा देंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट लगाने के बाद में आप इसके जो बिल है, बिल वाउचर आप लगाएंगे। ये सारा करने के बाद में आप लोग इसकी फाइल सबमिट करेंगे, पोस्ट वेरिफिकेशन होगा। पोस्ट वेरिफिकेशन बाद जैसे ही बजट आएगा, जैसे ही सेंस उसका होगा, आप लोगों को इसका अनुदान आपके खाते में आ जाएगा। तो ये तो है फार्म पॉन्ड, कच्चे फार्म पॉन्ड के बारे में। कच्चा फार्म पॉन्ड, जैसे कि ये कच्चा फार्म पॉन्ड है। कच्चे फार्म पॉन्ड का मतलब है सिर्फ मिट्टी का बना हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं लगाना। अब यदि आप प्लास्टिक शीट वाला लेना चाहते हैं, प्लास्टिक शीट मतलब पॉलीथीन की एक गेज शीट आती है, उसको इसमें बिछा दिया जाता है। ये वहाँ ज़रूरी होता है जहाँ पे मिट्टी में पानी नहीं रुकता, मिट्टी में पानी सोखने की ज़्यादा क्षमता होती है। तो जब पानी भरा नहीं रहता उस जगह पे प्लास्टिक शीट वाला फार्म पॉन्ड काम में लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लास्टिक शीट वाले फार्म पॉन्ड पे आपको सरकार 90,000 रुपये तक का अनुदान देती है। 50% या 90,000 जो भी कम होता है वो आपको अनुदान दिया जाता है। तो इसमें जो भी रजिस्टर्ड फर्म है, जो भी आपकी वहाँ की जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं कृषि विभाग के कृषि विभाग में, उनके माध्यम से आपको ये अनुदान जारी होता है। अब इसकी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, इसकी जानकारी के लिए आप अपने संबंधित जिले के जो भी अधिकारी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। वो आपको इसके लिए गाइड करेंगे प्रॉपर कि आपको कहाँ से लेना है। और ये पॉलीथीन शीट बिछाने के बाद में आप इस पे जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के माध्यम से आगे बढ़ करके आप इसमें अनुदान ले सकते हैं। किसान भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अब ये जो जगह है जहाँ से मैं आप लोगों को आपको ये सरसों के खेत, गेहूँ, चना भी इधर दिखाई दे रहा होगा, ये सब उस जगह से है जहाँ पे मतलब काफ़ी दिनों से कहीं कोई खेती नहीं होती, जहाँ पीने का पानी भी टैंकरों से डलवाया जाता है। उस माड़ क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। माड़ क्षेत्र में जो हमारे गांव आते हैं, स्पेशली मैं बात करूँगा बावड़वास तहसील, गंगापुर तहसील, नादौती तहसील, कुछ पार्ट हमारा इधर का दूसरी तहसीलों का भी इधर आता है। इसमें क्या होता है, इसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। हमारे पास यहाँ पानी, पीने का पानी नहीं होता, टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है या फिर कुछ जगह नलों की व्यवस्था भी है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी की सोचना ही बहुत बड़ी बात है। उस स्थिति में कृषि विभाग की फार्म पॉन्ड योजना के माध्यम से जो आज आपको प्रत्येक जगह, चाहे मतलब जो सिंचित क्षेत्र जिनमें अब वाटर लेवल खत्म हो चुका है वहाँ पे फसल नहीं है, लेकिन यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की तरह लहलाते हुए खेत आपको नजर आएंगे। यदि बरसात यहाँ पे हो गई है, 2 या 3 बरसात यदि हो जाती है सीजन में, तो उससे पूरा फार्म पॉन्ड भर जाता है। और यदि वो एक बार भर गया तो आपको पूरे साल भर सिंचाई उसमें से आपकी फसल की हो सकती है। अब आप देखें कितनी इम्पोर्टेंट योजना है, कितने बड़े पैमाने पे लोगों ने इसका लाभ लिया है। सिर्फ करौली जिले में लगभग 6,000 के समथिंग फार्म पॉन्ड हैं। सवाई माधोपुर में भी बहुत अच्छी संख्या में फार्म पॉन्डों का निर्माण हुआ है। ये फार्म पॉन्ड जैसे बीकानेर की साइड में हम जाएंगे तो इधर डिग्गी और जल हौज के रूप में आपको वहाँ पे सब्सिडी मिलती है। तो डिग्गी और जल हौज पर भी जो सब्सिडी है उसके बारे में भी किसी दिन आप लोगों को मैं लाइव आकर के बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को फार्म पॉन्ड योजना के बारे में जितना जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों के साथ शेयर की। साथ ही साथ आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो लक्ष्य हैं ये सीमित होते हैं और लक्ष्य पहले आओ पहले पाओ के आधार पे होते हैं, यानी कि जिसकी फाइल पहले आएगी उसको पहले उसकी फाइल पे मतलब सब्सिडी मिलेगी और उसको पहले स्वीकृति मिलेगी। इसलिए आप लोग इन लक्ष्यों के आधार पर ही
आप अपने जो भी कृषि पर्यवेक्षक हैं, AAO हैं या हमारे सहायक निदेशक महोदय, कृषि अधिकारी जो भी हैं, उन सब से आप संपर्क करके एक बार आप जान लें कि कितने लक्ष्य हैं या नहीं हैं, और उसके बाद में आप इस पे अप्लाई करें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये जानकारी उपयोगी साबित होगी। साथ ही साथ मैं बताऊँगा कि फव्वारा यदि आप इस पे लेते हो तो फव्वारा पे भी आपको अलग से अनुदान दिया जाता है। इसलिए आप दोनों चीज़ों की सब्सिडी लें, फव्वारा की भी लें और फार्म पॉन्ड की भी लें। दोनों की सब्सिडी लेकर के आप अपनी फसल में, जैसे कि सोच आप देखो, जहाँ बंजर ज़मीन है, जहाँ पीने का पानी नहीं है, सिंचाई होना तो बहुत बड़ी बात है, खेती होना तो सोच ही नहीं सकते, उस जगह पे गेहूँ की फसल आपको दिखाई दे रही होगी, सरसों, चना, सारी फसलें आप यहाँ पे लगा रहे हैं। सिर्फ किसकी वजह से? वर्षा के जल की वजह से, फार्म पॉन्ड योजना की वजह से। कृषि विभाग की ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह रहेगा, आप लोग ऐसी कृषि विभाग की जितनी भी जो योजनाएं हैं, चाहे उद्यान विभाग की जो योजना है, उनका लाभ लेकर के अपनी खेती से अच्छी इनकम लेने के लिए जो भी बेटर प्रयास हो सकते हैं वो करें। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, ये फार्म पॉन्ड की जो साइज, मतलब जहाँ पे आप खुदवा रहे हो, जिस जगह का सिलेक्शन कर रहे हैं, वो जगह रोड से कम 50 फीट की दूरी पे होनी चाहिए। यानी कि रोड का सेंटर पॉइंट है, उससे आपके 50 फीट डिस्टेंस कम से कम आपके फार्म पॉन्ड की होनी चाहिए। चारों तरफ इसके फेंसिंग वगैरह का भी प्रावधान है, वैसे तो कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे इसमें फेंसिंग यदि कर दें तो किसान भाइयों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इसमें एक बोर्ड लगा होना चाहिए, और उस बोर्ड पे लिखा होना चाहिए कि भाई ये मतलब गहरा गड्ढा है, और इससे उचित दूर, मतलब उससे बच्चों को दूर रखें या स्वयं भी दूर रहें। इस तरह के एक चेतावनी का बोर्ड भी, वार्निंग बोर्ड लगा होना चाहिए। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों को निश्चित रूप से जानकारी पसंद आएगी, और आपसे आग्रह रहेगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो बिल्कुल मत करिएगा। और आपके सुझाव हमें भेजते रहिएगा, किस तरह से हम और बेहतर जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसान भाइयों के हित में जितनी जो योजनाएं हैं उनका, और खेतीबाड़ी की जो अच्छी टेक्निक्स हैं उनका आप तक प्रचार प्रसार करके आप तक पहुंचाने का ही एक ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।